जामवंत जानते क्या है? जामवंत ब्रह्मा है, ब्रह्मा। जामवंत ब्रह्मा है, हनुमान जी शंकर है, जामवंत ब्रह्मा है। और ब्रह्मा माने क्या होता है? बुद्धि। अच्छा, ब्रह्मा माने बुद्धि होता है, ब्रह्मा ने गुरु भी होता है। गुरुर ब्रह्मा गाते हैं सब लोग, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जामवंत ब्रह्मा है और ब्रह्मा का एक अर्थ गुरु होता है, ठीक है ना। तो मनुष्य के अंदर की जो सोई हुई शक्ति होती है, जो उसकी छिपी हुई शक्ति होती है ना, उस शक्ति को कोई गुरु ही जगाता है। ब्रह्मा हनुमान जी को जगाए हैं, इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा माने ब्रह्मा जी नहीं, गुरु जी, गुरु जी। और आपके अंदर एक असीम संभावना, एक अदम्य अथाह पावर भरा हुआ है, लेकिन उस पावर का ज्ञान, उस पावर की क्षमता हमको कोई गुरु ही बता सकता है। जब गुरु हमारे पावर को जगाता है, हमारे लक्ष्य को बताता है, तब हमारी शक्ति जगती। इसलिए शक्ति को जगाने के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए होता है। बिना जामवंत के गुरु नहीं, बिना जामवंत के शक्ति जाग नहीं पाएगी। आप भूले रहोगे, सब कुछ भूले रहोगे। और एक बात कहूँ ना, कैसे कहूँ, मनुष्य जाति की एक बहुत बड़ी समस्या है। मानव जाति की जो सबसे बड़ी समस्या है खाली एक है, मनुष्य जाति की, कि हमारे आपके अंदर असीम क्षमता है, अथाह क्षमता है, लेकिन अपनी क्षमता को हम जान ही नहीं पाते। मरते मरते मर जाते हैं, अपनी क्षमता को हम आके ही नहीं पाते कि हम क्या कर सकते हैं। आपन तेज संहारो आपे, तो इतनी क्षमता आपके अंदर है कि तीनों लोग, फिर एक आदमी के अंदर क्षमता इतनी है, एक आदमी के अंदर, कि तीनों लोगों को हिला सकता है अकेला एक आदमी। ये खाली चौपाई नहीं चालीसा की है कि आपन तेज, ये सब पर लागू होता है। आपन तेज संहारो आपे, अपनी क्षमता को अगर जान जाओ ना, तो एक आदमी के अंदर पूरे त्रिभुवन को हिलाने क्षमता है। अब देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति है, पूरे संसार को लगभग हिलाता है अकेला, है ना, ट्रंप। अब कोई वो भगवान थोड़ा है ना, देवता है तो मनुष्य ही है, तो मनुष्य ही, लेकिन पूरे संसार को इफेक्टिव करता है एक आदमी अकेला, बस जगत को पूरे हिला देता है एक फैसले के द्वारा। लादेन आदमी ही तो था, कि कोई ऊपर से कोई उतरा हुआ कोई अवतार था, वो आदमी तो था। ये भाई उसको, अब उसी शक्ति को अलग जगह प्रयोग कर दिया, आतंकवाद चला गया, वो दूसरी बात है, लेकिन हिला तो दिया प्रोसेसर उसने। एक आदमी में वो क्षमता होती है, अकेले एक आदमी में तीनों लोग हाँकते कहाँ पे, तीनों लोग। लेकिन वो शक्ति कौन जगाएगा, वो पावर हमको कौन याद कराएगा? कोई जामवंत। और जामवंत मीन्स कोई गुरु हमारी क्षमता का हमको ज्ञान कराता है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना लो? चंद्रगुप्त मौर्य एक चरवाहा था, खाली शेफर्ड, बिहार का चरवाहा केवल, बस बकरी चलाता, भेड़ी, मौर्य, है ना। और उसके ऊपर एक गुरु की कृपा हो गई, एक गुरु ने उसको जगा दिया। उसके पास कौन गुरु? चाणक्य, बिहार का गुरु था वो पंडित। और चाणक्य ने उसको थोड़ा फूंक दिया, और वही जो चरवाहा था कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ। और सुनिए, शिवाजी, महाराष्ट्र के शिवाजी राजा थोड़े थे वो, इनके पिता एक सेना में खाली छोटे से नायक थे, एक टुकड़ी के नायक थे, हेड कांस्टेबल कहो उसको, हेड कांस्टेबल सेना थी राजा की, उसमें एक छोटी सी टुकड़ी के खाली नायक थे इसके पापा शिवाजी के। सामान्य सा बेबी था, सामान्य सा बच्चा, नॉर्मल बेबी। और एक गुरु ने उसको फूंक दिया, फूंक मार दी इसके जीवन में। कौन गुरु? समर्थ गुरु रामदास। रामदास ने फूंका उसको, शिवाजी को, नॉर्मल सा बच्चा, एक सामान्य से सिपाही का बेटा, और उसको फूंक दिया गुरुदेव ने। और वही उसी की शक्ति जाग गई, और सुनते भयो पर्वताकार हो गया। और शिवाजी जो महाराष्ट्र का गौरव, महाराष्ट्र का नहीं, आज भी पूरी हिंदू जाति को, पूरी हिंदू समाज को शिवाजी पर गौरव होता है। सामान्य सा बेबी था वो। तो मेरे कहने का अभिप्राय खाली इतना है, एक आदमी के अंदर अदम्य अथाह असीम ताकत छिपी हुई है, लेकिन जब तक कोई ब्रह्मा उसको नहीं जगाता है, कोई ब्रह्मा उसको फूंक नहीं मारता है, उसकी शक्ति का उसको ज्ञान नहीं होता है। अब हनुमान जी को जब फूंका गया, फूंक मारा गया, हनुमान जी की शक्ति जाग गई।